दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। अगर आप तपते सहराओं में फिक्रमंद हुए बगैर कई 100 किलोमीटर तक खो जाना चाहते हो, या फिर अगर आपको बर्फपोश पहाड़ों, दलदली इलाकों, जंगलों और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र करना हो, तो आप हमेशा एक अच्छी गाड़ी का इंतखाब करते हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम जगहों से बाहिफाजत वापस आना चाहते हो तो लैंड क्रूज़र का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी जब बात गाड़ी की हो तो गाड़ियों के शौकीन अफराद की तरजीहात में कुछ बुनियादी बातें जैसे पायदारी, सेफ्टी और लग्जरी ज़रूर शामिल होती हैं। ऐसा होता कम ही है कि ये सब किसी एक ही गाड़ी में आपको एक साथ मिलें। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मशहूर ज़माना गाड़ी लैंड क्रूज़र के बारे में बताएंगे जिसमें ये तमाम फीचर्स या खसूसियात आपको एक ही वक्त में मिल सकती हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका आगाज़ कब हुआ, इस गाड़ी ने कैसे इवॉल्व किया, इसे औसतन कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और क्यों अपने आगाज़ से लेकर आज तक दुनिया भर में इसके मद्दाहों में इजाफा हुआ है। दोस्तों, इस मशहूर ज़माना गाड़ी लैंड क्रूज़र की कहानी शुरू होती है 1950 में, जब कोरियन वॉर के दौरान ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत महसूस की गई जिन्हें जंग के दौरान दुश्वार गुजार इलाकों में इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिका ने जापान की मशहूर कंपनी टोयोटा को एक ऐसी ही गाड़ी तैयार करने का टास्क दिया। टोयोटा का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि टोयोटा जंग अज़ीम के दौरान भी जापानी फोर्सेस के लिए गाड़ियाँ तैयार करती रही थी। कंपनी ने दी गई रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोटोटाइप तैयार करके पेश कर दी। ताहम टोयोटा की इस प्रोटोटाइप पर एक और जापानी कंपनी मित्सुबिशी की गाड़ी को फौकियत दे दी गई, यानी टोयोटा की प्रोटोटाइप को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन टोयोटा ने हिम्मत नहीं हारी और 1951 में पहले से ज़्यादा फीचर्स के साथ एक नई प्रोटोटाइप तैयार करके पेश की। इस मॉडल को टोयोटा जीप BG का नाम दिया गया। टोयोटा के इस मॉडल को शोहरत उस वक्त मिली जब टेस्ट ड्राइव के दौरान इस गाड़ी ने बेहतरीन ऑफ रोडिंग सलाहियत का मुजाहरा करते हुए माउंट फ्यूजी पहाड़ के 6 पॉइंट्स को आसानी से क्लियर कर लिया और 8,200 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। उस वक्त ये वो पहली गाड़ी थी जो इतनी बुलंदी तक पहुंच सकी थी। इस टेस्ट ड्राइव से मुतासिर होकर जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी ने कंपनी को फौरन 289 ऐसी ऑफ रोड गाड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। शुरू में ये गाड़ी सिर्फ फोर्सेस के इस्तेमाल में रही। टोयोटा ने अपने इस ऑफ रोडर मॉडल में तब्दीलियां की और आम लोगों के लिए भी फिर बाकायदा प्रोडक्शन शुरू की। इसकी फ़रोख्त में इजाफे के साथ इस गाड़ी को पसंद किया जाने लगा था अवामी सतह पर। लेकिन टोयोटा को विलीज कंपनी, जिसने पहली मरतबा जीप तैयार की थी, उसकी तरफ से जीप का नाम इस्तेमाल करने की वजह से ट्रेडमार्क वायलेशन का क्लेम कर दिया गया। टोयोटा ने 1954 में अपने इस मखसूस मॉडल का नाम टोयोटा जीप BG से बदलकर लैंड क्रूज़र रख दिया। कंपनी ने गाड़ी की मकबूलियत को देखते हुए 1955 में 20 सीरीज़ के नाम से 20 सीरीज़ के नाम से लैंड क्रूज़र का एक नया मॉडल मुतारिफ करवा दिया। 20 सीरीज़ का इंजन पिछले मॉडल से ज़्यादा हॉर्स पावर्स का था, लेकिन साथ ही कंपनी ने इसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और आम लोगों के लिए मज़ीद अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाने की गरज से इसकी चैसिस के बुनियादी डिज़ाइन में काफ़ी तब्दीलियाँ की और इसे एक स्टाइलिश लुक भी दी। लेदर टॉप और डोर्स के साथ ये काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा इसकी सीट्स को भी मज़ीद कंफर्टेबल बनाया गया। गाड़ी के इस अपग्रेडेड वर्जन को ब्राज़ील, मशरक़ वस्ता और दूसरी बड़ी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली। अमेरिकन मार्केट में पहली लैंड क्रूज़र 1958 में पहुंची थी। उस वक्त लैंड क्रूज़र की कीमत तकरीबन 2500 अमेरिकी डॉलर्स थी। लैंड क्रूज़र की कामयाबी और कस्टमर्स के फीडबैक को देखते हुए कंपनी ने 1960 में 40 सीरीज़ मुतारिफ करवा दी। मेटल टॉप और मेटल डोर के साथ अब लैंड क्रूज़र पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत दिखाई देने लगी थी। ऑफ रोडिंग को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 40 सीरीज़ लैंड क्रूज़र में पहली मरतबा लो रेंज गियर भी मुतारिफ करवाया गया, जबकि इसमें इंजन को भी 20 सीरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा हॉर्स पावर का लगा दिया गया। 1960 में मुतारिफ होने वाली ये सीरीज़ अब भी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों और अफ्रीका में कामयाबी से चलती हुई देखी जा सकती है। 40 सीरीज़ जब अमेरिका में मुतारिफ करवाई गई तो अमेरिकन्स को ये जापानी प्रोडक्ट इस कदर भा गई कि 1965 तक ये अमेरिका की मार्केट्स में बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। उन्नीस 1960 की दहाई के वस्त तक इस गाड़ी की बढ़ती मकबूलियत के बायस पूरी दुनिया में इसके 50,000 यूनिट्स फ़रोख्त हो चुके थे।
लेकिन दोस्तों टोयोटा के सेटिस्फाइड कस्टमर्स अब लैंड क्रूज़र के ऐसे मॉडल का मुतालबा कर रहे थे जिसमें वो आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा लोगों के साथ सफ़र कर सकें। टोयोटा ने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया और कंपनी ने 1967 में लैंड क्रूज़र 55 सीरीज़ स्टेशन वैगन मार्केट में मुतारिफ करवा दी। 4 डोर जदीद डिज़ाइन और 6 लोगों के बैठने की गुंजाइश के साथ आने वाला ये मॉडल भी कस्टमर्स की तरफ से बेहद पसंद किया गया। टोयोटा को अपनी इस गाड़ी की मकबूलियत का बखूबी अंदाज़ा था। गाड़ी की ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज़ को बरकरार रखते हुए कंपनी के पेश नज़र अब यह भी था कि इसमें कंफर्ट लेवल को भी बढ़ाया जाए। टोयोटा ने 1980 में लैंड क्रूज़र की एक और सीरीज़ मुतारिफ करवाई और ये थी 60 सीरीज़। दोस्तों 60 सीरीज़ में गाड़ी की एक्सटीरियर को काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया गया। इसके साथ इसके इंटीरियर में भी काफ़ी तब्दीलियाँ की गईं। ड्राइव पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए सीरीज़ में फ्रंट बेंच सीटिंग को अब अलहदा 2 सीट से तब्दील करने के साथ पैसेंजर कैपेसिटी 6 से घटाकर 5 कर दी गई। 60 सीरीज़ में पहली मरतबा एयर कंडीशंस की दस्तयाबी और फैब्रिक सीट्स की वजह से इंडिविजुअल कस्टमर की तरफ से भी इसको काफ़ी पजीराई मिली। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि आपने शायद एक स्विस जोड़े के बारे में ज़रूर सुन रखा हो। अगर नहीं भी सुना तो हम आपको बता देते हैं कि ये जोड़ा पिछले 37 ईयर से दुनिया के सफ़र पर है। आज तक इनका ये सफ़र जारी है, लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके इस मुश्किल सफ़र में जो तीसरा बाएतमाद साथी है वो एक 60 सीरीज़ लैंड क्रूज़र है, जिस पर इस जोड़े ने 180 से ज़्यादा ममालिक का 7.5 लाख किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। इस एक ही गाड़ी पर किया जाने वाला ये सबसे लंबा सफ़र है और इस जोड़े का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। टोयोटा कंपनी ने अपने लेजेंडरी ऑफ रोड लैंड क्रूज़र को जदीद से जदीद बनाना जारी रखा है और 1984 में 70 सीरीज़ मार्केट में लेकर आई है। दोस्तों यहाँ ये बात याद रहे कि 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र 40 सीरीज़ के अपडेटेड मॉडल के तौर पर सामने आई थी और ये एक हैवी ड्यूटी मॉडल था। इस सीरीज़ में बॉडी पैनल की मोटाई में 1 मिलीमीटर तक का इजाफा किया गया ताकि गाड़ी की पायदारी यानी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा गाड़ी की स्टाइलिंग में भी तब्दीलियां की गई। 70 सीरीज़ को मोस्ट रिलायबल सीरीज़ समझा जाता है। अगले ही साल यानी 1985 में टोयोटा ने 70 सीरीज़ का एक लाइट ड्यूटी मॉडल भी मुतारिफ करवाया जो आगे चलकर प्राडो के नाम से मशहूर हुआ। कंपनी के मुताबिक लैंड क्रूज़र को कम से कम 25 साल तक का लाइफ स्पैन रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि यह गाड़ी इससे ज़्यादा लंबे अरसे तक बेहतरीन साथ निभाती है। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए मुकाबले को देखते हुए कंपनी ने अपनी लैंड क्रूज़र सीरीज़ में अपडेट्स का सिलसिला जारी रखा है। गाड़ी में कंफर्ट और लग्जरी तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने अब सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने पर भी काम शुरू कर रखा है। अभी तमाम खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने 1989 में एक नई सीरीज़ लॉन्च की और ये सीरीज़ थी लैंड क्रूज़र 80। इस सीरीज़ में पहली मरतबा एयर बैग्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। पैसेंजर सीट्स की तादाद में भी 60 सीरीज़ की 5 के मुकाबले में 3 का इजाफा करके इसे 8 कर दिया गया। स्टाइलिंग में भी खातिर-खा तब्दीलियां करके अब इस गाड़ी के लग्जरी लेवल को भी अपग्रेड कर दिया गया। दोस्तों 80 सीरीज़ ही टोयोटा लेक्सस LX 450 के लिए बुनियाद भी साबित हुई, जो टोयोटा के लग्जरी ब्रांड लेक्सस की पहली गाड़ी थी। लैंड क्रूज़र की शोहरत को मज़ीद बुलंदी उस वक्त मिली जब 1996 में इस लैंड क्रूज़र ने डैकार रैली में हिस्सा लिया और पहली पोजीशन भी हासिल की। न सिर्फ 1996 में बल्कि लैंड क्रूज़र ने 2001, 2005 और 2014 में भी उस रैली में पहली पोजीशन हासिल की थी। इस रैली को दुनिया की मुश्किल तरीन रैली समझा जाता है। लैंड क्रूज़र एक बेहतरीन ऑफ रोडर होने के साथ अब एक वर्सटाइल कंफर्टेबल फैमिली गाड़ी भी बन चुकी है। 1990 की दहाई में लैंड क्रूज़र ने बहुत तेज़ी से इवॉल्व किया और कंपनी 80 सीरीज़ के सक्सेसर के तौर पर 100 सीरीज़ मार्केट में लेकर आई। टोयोटा ने सीरीज़ में लग्जरियस लुक को मज़ीद बेहतर बनाने के साथ इसमें जो अहम तब्दीलियां की वो ये थी कि इसमें अब V8 इंजन भी लगा दिया गया। टोयोटा ने सीरीज़ में राइड कंफर्ट को बढ़ाने के लिए लैंड क्रूज़र में पहली बार अलग फ्रंट सस्पेंशन का इजाफा किया गया। लैंड क्रूज़र की इन्हीं खसूसियात की वजह से दुनिया के सबसे बड़े इदारे यूनाइटेड नेशन में भी इन्हीं की फील्ड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों लैंड क्रूज़र की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि सख्त जान होने की वजह से मुश्किल रास्तों से गुजरने के बाद भी इसमें वियर एंड टियर बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम होता है। अगर हो भी जाए तो आसानी से रिपेयर भी करवाया जा सकता है।
लैंड क्रूज़र ने लग्जरी में तो इजाफा किया ही, लेकिन वो कभी अपनी बुनियादी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज से दूर नहीं हुई। कंपनी इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए 2008 में एक नई सीरीज मार्केट में लेकर आई और ये थी 200 सीरीज। इसके बारे में आप यूं भी कह सकते हैं कि एक सुपर लग्जरियस सीरीज थी जिसमें पायदारी, कंफर्ट और सेफ्टी तमाम फीचर्स को बढ़ा दिया गया था। इस सीरीज में गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई में भी कुछ इजाफा किया गया। V8 इंजन की ताकत इसमें बढ़ा दी गई। पथरीले रास्तों, सहराओं और उतराई के दौरान असिस्ट के लिए इसमें पहली बार क्रॉल कंट्रोल का इजाफा भी किया गया। दोस्तों, ये फीचर गाड़ी की खुद ब खुद स्पीड कम कर देता है जब गाड़ी किसी सहरा या उतराई में सफ़र करने लगे। टोयोटा ने हाल ही में लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ मुतारिफ करवाई है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया। इसकी लंबाई चौड़ाई 200 सीरीज़ जितनी ही रखी गई है, जबकि इसके वज़न में 200 सीरीज़ के मुकाबले में 200 किलोग्राम तक कमी लाई गई है। इस वक्त लैंड क्रूज़र की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत $1,30,000 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, लैंड क्रूज़र की पायदारी और ऑफ रोडिंग सलाहियतों की वजह से ही इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, हैवी ड्यूटी वर्क कंपनीज और एडवेंचर के शौकीन अफराद में ये गाड़ी यकसा मकबूल है। फोर्ब्स के मुताबिक लैंड क्रूज़र जब कोई ख़रीद ले तो वो औसतन 10 साल तक कम अज़ कम इसे इस्तेमाल ज़रूर करता है और ये बाकी गाड़ियों की निस्बत बहुत अच्छी कीमत में फ़रोख्त भी हो जाती है। ये मशहूर ज़माना गाड़ी दुनिया के 170 ममालिक में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़रोख्त हो चुकी है। लैंड क्रूज़र के सबसे ज़्यादा यूनिट्स 2015 में फ़रोख्त हुए। 2015 में जब इस गाड़ी के 4.5 लाख यूनिट्स पूरी दुनिया के कस्टमर्स ने खरीदे थे। ये टोयोटा की सबसे ज़्यादा अरसे तक चलने वाली गाड़ी है, जो 70 साल से ज़ायद का अरसा होने के बावजूद आज भी बहुत पसंद की जाती है। माई क्यूरियस फेलोज़, आपको हमारी लैंड क्रूज़र के बारे में ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप भी लैंड क्रूज़र खरीदना चाहते हैं या आपकी पसंदीदा कोई और गाड़ी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।